मोदी सरकार ने भारत के नायब आर्मी चीफ को सच बोलने पर माफ नहीं किया और लेफ्टिनेंट राहुल सिंह ने पिछले हफ्ते इतराफ़ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान हमारी फौजों की नकलो हरकत से मुकम्मल आगाह था, बल्कि पाकिस्तान ने हमें वार्निंग दी थी कि फ़लाँ जगह पर न सब अपने मिसाइल हटा लो वरना हम इसको तबाह कर देंगे। इसने तो यहाँ तक मान लिया कि पाकिस्तान ने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर उड़ा के रख दिया और हम हाथ पे हाथ धरे पाकिस्तानी मिसाइल्स की उनको तबाही मचाते हुए देखते रहे और कुछ नहीं कर सके। अब आप अपनी स्क्रीन पर भारतीय वजारत दिफा का ये सरकारी ऑर्डर देखें। मोदी सरकार ने जनरल राहुल सिंह के इस एतराफ़ शिकस्त पे शदीद नाराज़गी का इजहार किया और अपनी आला अस्करी क़यादत को वार्निंग दी है कि यूँ शिकस्त के एतराफ़ से न सिर्फ भारतीय सेना का मोरल डाउन होगा बल्कि हुकूमत को भी सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आइंदा ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पे गुफ्तगू करते हुए एहतियात से काम लिया जाए। मुझे तो समझ नहीं आती है कि मोदी सरकार किस किस को रोकेगी। अब तो पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पे बहस कर रहा है, सिवाय गोदी मीडिया के। भारत अपनी सरकार को, पूरा भारत अपनी सरकार को और अपनी सेना को मिलकर जलील कर रहा है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अब अपनी रियासत को खबरदार किया कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का इत्तेहाद भारत की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है और भारतीय सेना के सरबराह को शायद ये मालूम नहीं कि पाक फ़िज़ाइयत और बांग्लादेश की एयरफोर्स को तरबियत भी दे रही है। बांग्लादेश के पायलट बहुत जल्द ही F-17 थंडर और J-10C उड़ाने में माहिर हो जाएंगे और इसके बाद कोई माई का लाल उनकी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। तो भारतीय सेना के सरबराह को शायद ये भी मालूम नहीं कि इस इत्तेहाद में तुर्की और अज़रबैजान भी शामिल हैं। भारतीय सेना के सरबराह को शायद ये भी इत्तला भी नहीं मिली कि पाकिस्तान और तुर्की अज़रबैजान में मुश्तरका फ़ौजी अड्डे बनाने का भी सोच रहे हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ी सी गैरत दिखाई होती तो आज उसको ये दिन ना देखना पड़ता। यूँ तो अपने फ़ौजियों की लाशें छुपाना ना पड़ती उसको, अपने पायलट्स की मौत का एतराफ़ करने के लिए अपने लड़ाका तैयारे तबाह ना कराने पड़ रहे होते।